आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 जनवरी के ईश्वर वरदान की। त्याग और तपस्या। त्याग से ही भाग्य बनता है। तपस्या मतलब कि हम तप करें, जलाएं, जैसे कि ईंटें तपती हैं और उनके अंदर क्या आती है, मैच्योरिटी आती है। हम भी जब तपते हैं परमात्मा की याद में, अनुभवों की, एक्सपीरियंसेस की आड़ में, तो जब हम उनमें तपते हैं तब हमें विजडम आती है, हमारे अंदर से कमजोरियां निकलती हैं, हमारे अंदर से गलतियां निकलती हैं, गंदे संकल्प निकलते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। जब जल जाते हैं, भुन जाते हैं, तब जाकर हमारे अंदर विजडम आती है और तब जाके हमें सक्सेस मिलता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो फैमिली है, जिसमें आपके अगर एक लीडर है या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं या आप सीईओ हैं, क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप भी वो रिनाउंस करें, वो तपस्या करें, ताकि आपको फॉलो करने वाले लोग हों। बहुत गहरी बात है ये। इसको हम देखेंगे आज के वरदान में और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा सारी ऑर्गेनाइजेशन में वातावरण वैसा होना चाहिए, सारी फैमिली में वैसा वातावरण होना चाहिए। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? हमारे द्वारा द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले, नहीं तो विघ्न आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, विघ्न आएंगे, फैमिली में विघ्न आएंगे। विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भवा। देखते हैं विस्तार में, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है परमात्मा पिता, यहां दिखाए हुए हैं परमात्मा पिता, उनका प्रकाश स्वरूप है। ये फोटो भगवान नहीं है, लेकिन फोटो में परमात्मा की छवि कैसी होती है वो बताई गई है। बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, निराकार है। वर्ल्ड सर्वेंट, परमात्मा कहते हैं कि मैं खुद वर्ल्ड सर्वेंट हूं। मैं पूरी बच्चों को, सारी दुनिया के बच्चों को जिनको विवेक हो गया है, विवेक होने के कारण भ्रष्टाचार, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, वायलेंस, ये सारी चीजें हो रही हैं, इस कारण से मेरे को आना पड़ता है और मुझे सबके अंदर के भूतों को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को भगाना पड़ता है। वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। तो अगर परमात्मा सेवाधारी, वो तब सेवाधारी हो पा रहे बिकॉज वो प्योर है, डिवाइन है। तो क्या हमें भी उनके जैसे प्योर और डिवाइन बने बिना औरों की सेवा करना या करने लायक कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये एक जर्नी है। हम सेवा करते करते, अपनी गलतियों को ठीक करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। सेवाधारी कौन होता है? टाइटल क्या है? हम सोचते हैं कि हम सीईओ हैं, हम सोचते हैं कि हम हेड ऑफ फैमिली हैं, हम सोचते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हम प्रेसिडेंट, हम सीईओ नहीं हैं, हम हेड ऑफ फैमिली नहीं, हम सर्वेंट हैं। एग्जैक्टली ये होती है, ये है राइट वृत्ति, ये राइट एटीट्यूड है। नहीं तो अगर ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर आप बॉस समझ लेंगे तो आपको क्या चाहिए? आपको महिमा चाहिए, आपको नाम मान शान चाहिए, आपको लोग सैल्यूट करें, आपको लोग पूछे हर चीज के लिए, आपकी महिमा करें। तो औरों के बीच में क्या हो जाएगा? एक की महिमा आपने अगर एक्सेप्ट कर ली एज अ बॉस, एज अ हेड ऑफ द फैमिली, तो फिर बाकी लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप एक कुएं जैसे बन जाएंगे प्यासे महिमा के लिए। फिर दो अगर लोग होंगे फैमिली में, दो बच्चे होंगे, तो जो ज्यादा महिमा करेगा उसकी मानी जाएगी, उससे आप प्रभावित होंगे, दूसरे से नहीं। तो इस कारण से आप पॉलिटिक्स क्रिएट कर देंगे उस फैमिली में, नहीं फैमिली में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। दो सबॉर्डिनेट्स हैं आपके, आप सीईओ हैं, आपकी फैमिली में सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपके साथ है, आप पे निर्भर हैं। और उन दोनों में अगर आपने कंपटीशन क्रिएट करा दिया कि कौन मेरी ज्यादा महिमा करेगा, कौन मुझे ज्यादा चापलूसी करेगा, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी सफलता होगी नहीं, उस फैमिली में कभी सफलता होगी नहीं। अगर आपने फेवरेटिज्म कर दिया तो, वो फेवरेटिज्म तब होता है जब आपके अंदर कोई ना कोई कमी होती है और आप उसको भरने की कोशिश करते हो उनके द्वारा। चाहे वो प्रेजेस करें, अप्रेजल करें, आपका महिमा करें, आपकी वाहवा करें, आपकी जो जितनी वाहवा करेगा उसके नाम बढ़ेगा, उसके आप समीप हो जाएंगे और उससे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो। इसलिए एज अ सर्वेंट, एक जो लीडर है, जो हेड होता है, वो सर्वेंट होता है। उसको किसी की महिमा नहीं चाहिए, वो हर किसी की महिमा करता है। ये राज है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको चारों तरफ दिख रही हैं वो इसी फाउंडेशन पे खड़ी हैं। वो देते हैं, वो लेते नहीं हैं। जिस दिन वो लेना शुरू करते हैं उस दिन से उनकी ऑर्गेनाइजेशन गिरनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, सिर्फ इस विजडम की कमी के कारण। फिर परमात्मा कहते हैं जहां त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे
दासी के समान आता ही है, भाग्य आता है। सब लोग उनसे खुश रहते हैं, यानी कि लोग उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। सब लोग उस लीडर से, उस हेड ऑफ फैमिली से, उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ से, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट से खुश होते हैं, क्योंकि हर किसी को अप्रेजल मिलता है, प्रेज मिलती है बराबर उनके एफर्ट के लिए। वो माता और पिता जैसे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस फैमिली के, ना कि उल्टा लेने वाले, देने वाले होते हैं। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। निर्विघ्न, विघ्न नहीं आते। ये तो विघ्न कैसे आते हैं? किसी को ज्यादा प्यार दे दी, किसी को ज्यादा आपने महिमा कर दी, क्यों? क्योंकि उस इंसान ने आपकी बहुत चापलूसी करी, आपकी बहुत महिमा करी, तो आपने उसको रिटर्न में महिमा कर दी। दूसरे जिसने फैमिली मेंबर ने या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने आपकी महिमा नहीं करी, आपने उसको दूर कर दिया। लेकिन वही सबसे स्टेबल व्यक्ति था। दूसरा तो आपको बस चमका रहा था, आपको बस अच्छे से पॉलिश कर रहा था ताकि आप उसके लायक बने, आप उसको सहयोग दें, आप उसको प्रमोशन दें। ये चीज आज बहुत चल रही है, जिस कारण से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी फैमिलीज बिखर जाती है पॉलिटिक्स होने के कारण। ये कारण है पॉलिटिक्स स्टार्ट होने का। अगर लीडर कमजोर है तो पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी। कोई भी उसको चढ़ा सकता है, कोई भी उसकी महिमा कर सकता है। फिर परमात्मा कहते हैं, तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से, त्याग और तपस्या, किस चीज का त्याग करना है? मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे शान नहीं चाहिए, मैं देने वाला हूं। तपस्या किस चीज की करनी है? अभिमान को खत्म करना है। कोई भी मेरी अभिमान को स्ट्रोक ना कर पाए, मेरे अभिमान को अच्छे से प्यार ना दे पाए, मेरे अभिमान को उसने अगर भर दिया तो मैं उसकी हर बात को मानना शुरू कर दूंगा। एग्जैक्टली। तो देखें, हमारे अंदर कुछ चीज की कमी है, हमें किसी से कुछ चाहिए। अगर कुछ चाहिए, इसका मतलब आप लीडर बनने के लायक नहीं है अभी। उस चीज को बंद करें, उसकी तपस्या करें कि मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है। ना नाम, ना मान, ना शान, ना धन, ना दौलत, ना प्रेजेंस, ना गिफ्ट्स की जरूरत है मुझे। कोई मुझे खरीद नहीं सकता। एज सिंपल एज दैट। वातावरण बनाने से, ये वातावरण अगर आप नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत विघ्न आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएंगी, फैमिलीज टूट जाएंगी। का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। विघ्न नहीं आएंगे उस फैमिली में, झगड़े नहीं होंगे, भाई बहन में झगड़े नहीं होंगे, भाई भाई में झगड़े नहीं होंगे, बहन बहन में झगड़े नहीं होंगे, सबॉर्डिनेट्स में झगड़े नहीं होंगे, प्रेसिडेंट के नीचे जो लोग हैं उनमें झगड़े नहीं होंगे आपस में, उनका कंपटीशन नहीं होगा आपस में कि कौन बॉस को ज्यादा चढ़ाएगा। नहीं होगा ये सब कुछ। यही कारण है फेलियर्स का। तो ये समझें और इसको और गहराई से समझने के लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए। इसके साथ हम शांति।